टर्म टॉपर्स में साथियों रीट पात्रता परीक्षा लेवल 1 का साथियों फर्स्ट पारी का जो एग्जाम है साथियों लेवल 1 का एग्जाम हो चुका है साथियों समाप्त। तो साथियों हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो आपके साथियों जो मैथ के जो प्रश्न हैं उनके साथियों अपन पढ़ने वाले हैं, उनको अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से साथियों यहाँ पर आ जाइए और बिल्कुल सटीक आंसर और सटीक क्वेश्चन साथियों हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हमको नजर आ रहा होगा साथियों। प्रश्न आपके सामने है कि 1080 में बेचने पर एक दुकानदार को यानी किसी वस्तु को 1080 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। यानी कि पहले वो वस्तु कितने की थी प्यार बच्चे, 100 की थी और 10% की हानि हो गई तो बची कितने की साथियों, 90% की। यानी कि 90% की जो वैल्यू आपकी दे रखी है वो हो जाएगी प्यार बच्चों 1080। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10/80 और 10 यानी कि 1080/10 कर 90 करेंगे, सॉरी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ ये 90 हो जाएगा। अब जैसे अपन बात कर रहे हैं कि 10 तो हानि होती है तो 10% लाभ कमाना है, तो 10% लाभ कमाना है तो इंटू कितने का करना पड़ेगा बेटा, 110 का। यानी 100 तो पहले ही था, 100 तो होगा ही जो उसका मूल्य है, तो लाभ कमाने के लिए 10% हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको अपन काट सकते हैं, 0 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, अपन कितना जाएगा 9 एकम 9, 9 दूना 18 और 12 × 11 करेंगे तो साथियों कितना हो जाता है 132 यानी 0 लगेगा। तो ये हो जाएगा हमका 1320 रुपए जातियों, इसका सही करेक्ट आंसर हमका हो जाएगा। कितने में बेचना होगा, 1320 में बेचना होगा। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जैसे कि हमको यहां दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपए 76 पैसे है, तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो यहां पर जो हमें बताना है वो बताना है प्यारे बच्चे एक पैकेट पेंसिल का मूल्य। अब एक पैकेट पेंसिल का मूल्य क्या होगा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट साथियों 1262.76 में भाग लगा देना है साथियों हमें किसका, 12 का। तो 1262.76 में हम डायरेक्ट किसका भाग लगा देंगे प्यारे बच्चे, 12 का भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमका 30.23 जो है बेटा, 30.23 हमका करेक्ट आंसर साथियों आपका यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था 16 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना है। इसका आ जाएगा साथियों 36:1 जो है प्यारे बच्चे, 36:1 इसका सही करेक्ट राइट आंसर हमका हो जाएगा। जो भी इसका 36:1 लगा के आया है उसका करेक्ट आंसर है। और एक क्वेश्चन साथियों हमका यहां से ये भी आया था कि सबसे बड़ी भिन्न पूछी थी कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। एक बार लिख देता हूं मैं इसको भी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न जो आएगी प्यारे बच्चे वो आपकी 19/21 जो है, ये जो भी बच्चा लगा के आया है ये वाला आंसर, तो वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था साथियों यहां पर पूछा गया था कोण AOB का मान बताना है। किसका मान बताना है, कोण AOB का हमें बताना है साथियों मान, कि कोण AOB का जो मान है वो आपका क्या हो जाएगा। कोण AOB का मान जो है प्यार बच्चे वो क्या हो जाएगा। यहां से सबसे पहले देखो, जब एक ही रेखा पर बने कोण होते हैं तो एक तरफ के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री का। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि 5x + 3x - 2 + x + 2, तो ये आपके कटे जाएंगे प्लस माइनस, बराबर में 180 आने वाला है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा 5x + 3, 5 और 3 8 और 1 9, तो 9x = 180। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, x बराबर हो जाएगा 20। तो x बराबर 20 है तो हमें कोण AOB का मान पता करना है, अर्थात इस कोण का हमें मान पता करना है। तो 5 दिया गया है, 5 में इंटू 20 का करेंगे तो 20 पंजे क्या हो जाएगा 100। तो कितना डिग्री आ जाएगा बेटा, 100 डिग्री जो है वो इसका सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री जो है प्यारे बच्चे वो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने प्यारे मित्र विद्यार्थियों ये पूछा गया था कि इसको हमें अंकों में लिखना है कि 5,52,21,025 और 325 था या 303 था बेटा,
इसको जरूर बताइए भाई। 303 करके आया था बेटा जी, ये क्या था? 303 था शायद, 303 बच्चों ने मेरे को बताया था। यहां पर ये मेरे से गलत टाइप हुआ है। अगर 325 है बेटा जी, 5,52,300, 5,52,000, सॉरी 5,52,21,325। अगर 325 है तो डायरेक्ट 325 आ जाएगा। और इसकी जगह पर अगर 300 अगर 3 हो, क्या हो प्यार बच्चे, इसकी जगह 303 हो तो आंसर आ जाएगा 5,52,21,303। तो ये इसका साथियों, या तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रहे। इनमें से दोनों में से जो भी आया हो वो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। ओके, क्लियर है भाई? हाँ, अब बात करते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहां जो क्वेश्चन बना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 लगातार सम संख्या का औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो पहली संख्या 22 होगी, दूसरी संख्या 24 होगी, तीसरी संख्या आपकी पहली संख्या आपकी 20 होगी, दूसरी संख्या आपकी 22 होगी, और तीसरी संख्या आपकी 24 होगी, और चौथी संख्या आपकी 26 होगी। तो ये जो होता है बीच का, ये हो जाता है साथियों औसत बोलते हैं इसे। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है हमसे, तो बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो आपका आ जाएगा प्यारे बच्चे 26। जो है, जो भी प्यारा विद्यार्थी 26 आंसर लगा के आया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों है। क्या बेटा जी? 26 जो भी प्यारा विद्यार्थी लगा के आया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यार बच्चे। अगला क्वेश्चन है 10% की दर से, यहां पर जो दी गई है बेटा जी, दर कितनी दी गई है? दर दी गई है 10% की दर से कितने समय में मूलधन 3 गुना हो जाएगा। अब मूलधन 3 गुना होगा तो साथियों कैसे होगा? देखो, अगर माना कि 1 था, कितना हो गया? 3। ये 1 जो है प्यार बच्चे ये है मूलधन, 3 हो गया, यानी कि ये हो गया प्यार बच्चे मिश्र धन। क्या हो गया? ये हो गया आपका मिश्र धन। अब ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्र धन में से माइनस मूलधन करते हैं, यानी इनका जो अंतर जो आएगा, इनका जो अंतर होगा वो क्या होगा प्यार बच्चे? वो होगी ब्याज। इनका अंतर क्या होगा? ब्याज। तो ब्याज कितनी आ रही है? 2। ब्याज कितनी आ रही है प्यार बच्चे? 2 आपकी क्या आ रही है? ब्याज। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है प्यार बच्चे ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना आएगा बेटा? 1, और दर कितनी दे रखी है? 10। तो बराबर में कितने वर्ष आ जाएगा प्यार बच्चे? 20 वर्ष जो है इस प्रश्न का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 20 वर्ष जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 20 वर्ष जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे मित्र विद्यार्थियों। ये दे रखा है, जल्दी से देखिए भाई। 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? सबसे पहले तो ये देखिए 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? एक तो होती है प्यार बच्चों 61, 61 के बाद में आती है 67, और 67 के बाद में आती है 71, 67 और 67 के बाद में आती है 71। 72 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 73 हो जाएगी प्यार बच्चे, और 73 के बाद में हो जाएगी 79 हो जाएगी, क्योंकि 79 में भी किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। हाँ, अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है यहां पर, तो योग इनका आ जाएगा प्यार बच्चे, सबका योग करेंगे तो 351 जो है वो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी प्यारा विद्यार्थी 351 जो आंसर देके आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों यहां पर है उसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे। अगला क्वेश्चन ये रहा कि यहां पूछा है शून्यवाद, शून्यवाद का जनक, तो शून्यवाद का जनक है प्यार बच्चे कौन है? नागार्जुन है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये था कि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित विधि कौन सी है? प्रदर्शन, व्याख्यान या है सीटक, प्रयोगशाला विधि आ जाती है प्यार बच्चे। ओके, अगला साथियों यहां पर एक क्वेश्चन है कि एक कोण अपने पूरक कोण से दुगना है तो कोण कितना होगा? जब एक कोण अपने पूरक कोण से दुगना होता है तो वह कोण कितना हो जाएगा साथियों? ठीक है,
तो 60 और 30 90, यानी कि इसका राइट आंसर जो आ जाएगा हमका कितना डिग्री आ जाएगा प्यारे बच्चे, 60 डिग्री जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमका हो जाएगा, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों ये है, देखिए जल्दी से। अगला प्रश्न है बेटा कि 1/20, 1/30, 1/42 और 56, 1/56 का योग करना है। तो साथियों हमने इसका एलसीएम लेंगे पहले। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, एलसीएम आ जाएगा इनका 840। अब हमने यहां से एलसीएम लिया बेटा, ऐसे कर सकते हैं, देखो करने का सिंपल तरीका है। सबसे पहले इनका तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे इनका तो क्या आ जाएगा बेटा 840। कितना आ जाएगा एलसीएम, 840 आ जाएगा। 20 का भाग लगाएंगे तो यहां कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, यहां पर हमका कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। और 42 के बाद में प्यारे बच्चे 30 का भाग लगाएंगे तो यहां 28 आ जाएगा। और जब 42 का भाग लगाएंगे तो प्यारे बच्चों यहां 20 आ जाएगा। और 56 का भाग लगाएंगे तो 15 आ जाएगा। इन सबको जोड़ा तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 115। इनका योग आया 105 बटे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 840। तो इसकी जो आंसर आ जाएगा हमका वो आ जाएगा 0.125 जो है वो करेक्ट राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बेटा। कमेंट करो जल्दी से। हाँ सर, हाँ भाई 90 जो बता रहे हैं 90 भी काफी बच्चे 90 इसका आंसर बता रहे थे बेटा। अब 90 होगा 60 होगा, इसको एक बार साथियों वो देखना भी पड़ेगा। बाकी मैंने जो स्टडी किया देखा था मैंने, जो उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। यहां 60 डिग्री है, 90 डिग्री भी अगर 60 ऑप्शन में है या नहीं है मुझे ये जरूर बता देना पर, ठीक है। बाकी जो भी होगा बेटा इस पर हम बात कर लेंगे बाद में ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा। देखो इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं बेटा, ये समझाने के लिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई 10 मीटर अधिक है तथा 1 मीटर तार लगाने में खर्च 15.50 आता है, तो इतने रुपए हैं। तो 1550 तो कुल खर्च 1550 का होता है, तो लंबाई कितनी है। तो लंबाई निकालेंगे प्यारे बच्चे यहां पर। अब एक तो अपन ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। किससे कर सकते हैं साथियों, ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से कर सकते हैं का कोई भी बेटा। हाँ देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो हमका कितना आ जाएगा 30 मीटर जो है वो इसका सही आंसर हमका आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा 30 मीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। परिधि का फॉर्मूला लगेगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई करके, और बराबर में अपना कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 1500 आ जाएगा, 1550 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है भाई। हाँ 90 45 110 35 है, तो प्यारे बच्चे हम यहां पर आंसर यही वाला अपन लगा सकते हैं फिर तो, है ना। ऑप्शन में ये दे रखा है तो क्लियर है, यही वाला अपना आंसर हो जाएगा फिर। क्लियर, आगे बात करेंगे बेटा। देखो आगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चे, इसका जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करें सभी विद्यार्थी। किसी वर्ग की भुजा को 1/3 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। किसी वर्ग की भुजा को 1/3 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जो होगा प्यारे बच्चे 1/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/9 जो है वो इसका सही आंसर हमका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, यहां पूछा है 5 का परम मित्र। अब देखो परम मित्र क्या होता है, परम मित्र जो निकालना है प्यारे बच्चे, परम मित्र अगर निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। यानी कि परम मित्र, 2 परम मित्र संख्याओं का योग 10 होता है। 2 परम मित्र संख्याओं का योग कितना होता है 10। यानी कि अपन ऐसे बोल सकते हैं a + b बराबर होता है 10, और a + b बराबर 10 है तो एक संख्या तो 5 हो गई, तो 5 + b बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो b बराबर 10 - 5 हो जाएगा। तो परम मित्र भी b 5 का परम मित्र क्या हो जाएगा 5 ही इसका सही आंसर आप सभी का होने वाला है बेटा, ये ध्यान रखो। क्या हो जाएगा 5 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने है, जल्दी से इसका आंसर देखिए भाई। ये क्या हो जाएगा बेटा, P/Q के रूप में लिखना है। तो ये हो जाएगा सातों हमें करना है 127 - 1/99।
तो बेटा अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 126/99। तो अगर इसको हम पूरा करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है प्यारे बच्चे, जल्दी से बताइए भैया। या फिर इसको अपन 14/11 के रूप में अपन लिख सकते हैं। इसके रूप में 14/11 के रूप में लिखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, 9 से काट देंगे। ठीक है, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 11 9 99। ठीक है, 14/11 लिख सकते हैं। पॉइंटों में भी आगे होगा तो ऑप्शन में दिया गया होगा तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा। यहां बोला गया है कि 4 दर्जन पेनों का मूल्य 120 है, तो 35 रुपए में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। तो सबसे पहले एक पेन की वैल्यू निकालेंगे। तो 4 दर्जन है, एक दर्जन में 12 पेन होते हैं, तो 12 × 4 पेनों की जो वैल्यू दे रखी है वो 120 दे रखी है। अब यानी कि अपन यहां से काट सकते हैं 12 एकम 12 यानी 10, तो 4 यानी 1 आ जाएगा। यानी 4 की वैल्यू जो दे रखी है वो है प्यारे बच्चों 10 है। 1 की वैल्यू, अगर 10 की वैल्यू निकालें, ये 10 रुपए है प्यारे बच्चे, यानी 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 1 रुपए में 4/10 पेन खरीद सकते हैं। 35 रुपए में कितने पेन खरीदे जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा। 4 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 5 से काटा 5 सत्ते 35, 7 दूना 14, यानी 35 रुपए में 14 पेन अपन खरीद सकते हैं। 35 रुपए में कितने पेन, 14 पेन खरीद सकते हैं, ये ध्यान रखना है। कितने रुपए में, 35 रुपए में, 35 रुपए में कितने पेन खरीद सकते हैं। 35 रुपए में जो हम पेन खरीदेंगे वो खरीदेंगे साथियों 14 पेन। 35 रुपए में कितने पेन खरीद सकते हैं, 14 पेन खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा। मैंने स्टार्टिंग में भी साथियों हमको इसी क्लास के अंदर स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि मिड डे मील में प्रति बालक प्रतिदिन 150 ग्राम, ध्यान से सुनना, 150 ग्राम चावल और 100 ग्राम गेहूं, एक बालक को 150 ग्राम चावल और 100 ग्राम गेहूं खाता है। ठीक है, तो 60 बालकों के लिए 30 दिन में कितना भोजन लगेगा। अब इसको हमें केजी में पूछा गया है, किलोग्राम में। तो पहले तो ये देखो 150 प्लस 100 तो बराबर 250 ग्राम हुए कि नहीं हुए। इसको अगर मैं केजी में डिफाइन करता हूं तो इसको अपन बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, 0.25 केजी बोल सकते हैं क्या। अब हमें निकालना है 0.25 से 60 का गुणा करेंगे, एक बार करेंगे 30 का, तो 60 का गुणा किया और एक बार किसका गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, 30 का गुणा करेंगे। हाँ, 60 का गुणा करो और 30 का गुणा करो, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे ये बताओ। अब 1800 तो वो आ जाएगा, 1800 इंटू करेंगे 0.25, तो 1800 इंटू 0.25 करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे ये बताओ। 450 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 450 जो है ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन साथियों ये आया था हमका, लीलावती ग्रंथ के लेखक कौन है, भास्कराचार्य, सेकंड करके ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर हमका आ जाएगा बेटा। अब क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कितना है। देखो प्राकृतिक संख्याओं के घन की अगर हम बात करें, यानी कि हम बात कर रहे हैं 1 से 5 तक घन संख्या निकालनी है। घन संख्या क्या होंगी, देखो सबसे पहले होगी 1, प्लस होगी फिर 8, प्लस होगी फिर 27, प्लस होगी फिर 64 और प्लस होगी प्यारे बच्चों कितना 125। इन सभी का योग करेंगे तो 225 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 225 योग आ जाएगा। औसत निकालेंगे तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो कितनी संख्या है टोटल 5 है, तो कितना आ जाएगा 5 चौके 20 और 5 25 यानी 45 जो है वो इसका बेटा करेक्ट राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, इधर देखिए कि एक वस्तु को 1260 में खरीदकर 1197 में बेच दिया, तो यानी सीपी और एसपी जो दिया गया है, यानी 1260 में खरीदकर 1197 में बेच दिया, तो यहां पर साथियों हमारा क्या हुआ बेटा जी, हमें हानि हुई है। और हानि कितने की हुई है प्यार बच्चों, ये हुई है 63 की। और हानि किससे हुई है प्यार बच्चे, 1260 से हुई है। और परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो इसको अपन काट सकते हैं किससे बेटा, 0 को 0 से काटा, अब 63 से काटेंगे प्यारे बच्चों और इसको 2 बार कटेगा, तो यहां से 2 से काट दिया 5, तो कितने परसेंट की,
5% की हमारी क्या हो गई प्यारे बच्चे, यहां 5% की हानि हुई है। कितने परसेंट की, 5% की हानि हुई है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करता है। कि किसके अनुसार है साथियों, ये लॉक के अनुसार है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी साथियों अपने क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, मैंने बिल्कुल सारे क्वेश्चंस में क्लियर करा चुका हूं। जो मैथ के क्वेश्चन हैं यानी कि हमने 26 से 27 के समथिंग यहाँ क्वेश्चन ले लिए हैं। तो साथियों ये वाला जो चैप्टर यानी कि अपना जो अपन बता रहे थे आंसर की मैथ वाली, ये यहीं पर हो जाती हैं समाप्त। धन्यवाद। और बेटा किसी को भी किसी भी प्रकार का लगता है क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो बिल्कुल मेरे को जल्दी से जरूर बताएं प्यारे बच्चे। ओके, थैंक यू भाई।